जो बुद्धिस्ट होते हैं वो समझते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो भी गई तो वो एक बड़े चक्र का छोटा हिस्सा है, वो बड़ी से बड़ी चीज से भी कभी डिस्टर्ब नहीं होते। ये है यूपीएससी, अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। कम ऑन, वन मोर टाइम, अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। बाहर से अनअफेक्टेड, अंदर से पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। यह है गीता इन एक्शन। शबरी जो थी वो कितना सुंदर उदाहरण है इसका। हाथ अगला, कैसे? देखो, ऐसे कि ऋषि मातंगा जो थे, जब उनका देहांत होने लगा तो वो शबरी को बोल के गए कि वेट करना, प्रभु राम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। शबरी बोली अच्छा। शबरी बोली ठीक है, मैं तैयारी करती हूं। वो ये नहीं बोली कब दर्शन होंगे, कब आएंगे कब आएंगे, कोई डेट बता के गए नहीं, टाइमलाइन देके गए, कैलेंडर ब्लॉक कराया नहीं, महीना बताया किस महीने में आएंगे, साल बताया नहीं। शबरी 4 चीजें रोज करती। सड़क को धोती, उस पे फूल गुलाब के पत्ते बिछाती, आरती की थाली तैयार करती है और उनके लिए भोजन फल इत्यादि तैयार करके रखती। आज प्रभु राम आएंगे, आज प्रभु राम आएंगे, आज प्रभु राम आएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल सड़क धोई, फूल बिछाए, आरती की थाली तैयार करी, फल फूल रख लिए। सड़क धोई, खूब सारे फूल बिछाए, आरती की थाली तैयार करी, फल फूल तैयार की। 4 काम रोज करे। इसे क्या बोलते हैं? अनअफेक्टेड। नहीं आए, आए कोई बात नहीं, विद और विदाउट कोई बात नहीं। क्या है? अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। और वही अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन 40 साल के बाद अचानक उनको 2 आदमी दूर से आते हुए दिखाई दिए। और उस दिन शबरी ने देखा और वो उछल पड़ी, बूढ़ी शबरी, और भागी कि मेरे प्रभु राम आ गए हैं। और वो 40 साल के बाद जब आए तो उनको दर्शन दिए। वो एक्साइटमेंट के अंदर जूठे बेर खिलाए, और जूठे बेर जिनको स्वयं श्री राम की स्वीकृति मिली। इसी को बोल रहा हूं, कंडीशन कुछ भी हो, जब कंसिस्टेंट एक्शन होता है तो न्यू रिएक्शन अपने आप हमारे फेवर में आ जाता है। यह है भगवद गीता का 2 अध्याय का 47वां श्लोक, कि सिद्धि या असिद्धि कर्म करेंगे, हो सकता है फल मिले, हो सकता है, क्योंकि कर्मण्य एवाधिकारस्ते, आपका अधिकार है कर्म करने पे, मा फलेषु कदाचन। पर इसके चक्कर में कई लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि भाई जब कर्म का अधिकार है, फल मुझे पता नहीं मिले नहीं मिले तो छोड़ो, कर्म करने की जरूरत नहीं। उसको भगवान ने पहले ही बोले इस चक्कर में नहीं पड़ना भैया। क्या बोला? मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्त्व कर्म। ये मत सोच लेना कि अब कर्म ही नहीं करूंगा। ये कृष्ण समझते हैं साइकोलॉजी लोगों की, कि रिजल्ट से नहीं आपको अटैच होना है, आपको पर्पस से अटैच होना है। महाराज भगीरथ के बारे में कितने लोग जानते हैं? सुना है नाम आपने उनका? महाराज भगीरथ कौन थे? उनको उनके गुरु ने बताया कि अगर तुम पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुमको गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी। गंगा थी नहीं, मां गंगा का वो आवाहन करना चाहते थे, इन्वोक करना चाहते थे मां गंगा को, पर मां गंगा थी नहीं। और ऐसा बताया गया कि मां गंगा अगर आ भी गई तो उनसे पूरी धरती डूब जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं तपस्या करता हूं, मैं भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, ब्रह्मा जी अगर अपने कमंडल से गंगा को छोड़ दें तो धरती डूब जाएगी। वो तो अपनी जटाओं के अंदर भगवान शिव ने उनको समा लिया था, इसीलिए गंगा के साथ। तो वो तपस्या करने निकले और उन्होंने कई महीनों सालों साल महाराज भगीरथ ने तपस्या करी, खूब तपस्या करी, पर शिव जी आए नहीं। शिव जी आए नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड एफर्ट विद एवरी फेलियर। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या? इंक्रीजिंग एफर्ट विद एवरी।